ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th में क्या पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स विषय पढ़ रहे हैं। और आपका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसी से रिलेटेड हमने कुछ कंसेप्ट लास्ट क्लास में किए थे और इसी को हम आगे आज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं सभी क्लासेस में आपको बताता हूँ क्या, कि जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपका माइक और कैमरा आपका बंद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है या डाउट है या आपको कोई भी आंसर करना है तो आप चैट बॉक्स में जाकर करेंगे। और चैट बॉक्स में कैसे जाते हैं कि 3 बिंदु पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा इनकॉल मैसेज का। इनकॉल मैसेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चैट बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा। वहां पर आप अपना सवाल या डाउट या आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको अपने आंसर है ना पोल सेक्शन में करने हैं। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है, एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा पोल पर, ठीक है। पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्वेश्चन नंबर और उसके ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक करेंगे और वोट कर देंगे, ठीक है। तो आपके सारे जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पोल के सभी आंसर्स को करना है और ये कंपलसरी है बेटा सभी के लिए, ठीक है। चलिए अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं बेटा थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं आपकी प्रॉपर क्लास को अटेंड नहीं कर पाया था, ठीक है। बीच बीच में आपकी क्लास है ना छूट रही। लेकिन आज हम अच्छे से इस क्लास को अटेंड करेंगे, अच्छे से इस क्लास को समझेंगे। चलिए तो हम बात कर रहे थे किसकी, 2 अंकों की संख्याओं का गुणन। 2 अंकों की संख्याओं का गुणन ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है। और बेटा कोशिश करेंगे कि चैट बॉक्स में सिर्फ एक ही बार आप आंसर को टाइप करें, ठीक है। एक ही बार आपको आंसर को टाइप करना है। तो यहाँ पर 2 अंक हमारे पास कौन कौन से दिए हुए हैं, यहाँ पर 2 अंक हमारे पास है 45 और 15, ठीक है। 45 और 15 इसको क्या करना है, हमें गुणा करना है। अब 2 अंकों की गुणा करना है तो मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास जो ये 5 है, इकाई का जो अंक है, इस इकाई के अंक की दोनों नंबर्स में गुणा कर दी, ठीक है। तो पहले मैंने इसकी गुणा करी किसमें, 5 में। 5 की गुणा करेंगे 5 में तो 5 पंजे 25, ठीक है। 5 पंजे 25, मेरे को क्या लिखना होगा, 5 लिखना पड़ेगा। और यहाँ से क्या हासिल मेरे पास आएगा, यहाँ से मेरे पास हासिल आएगा 2। तो 2 तो आ गया हासिल, ठीक है। अभी 5 की गुणा करेंगे 4 में तो 5 चौक 20, 20 और 2, 20 और 2 हो जाता है 22, ठीक है। 22। चलिए यहाँ पर आप क्रॉस लगा सकते हैं या फिर जीरो भी लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, जीरो भी लगा सकते हैं और क्रॉस। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं चैट बॉक्स में, मतलब कि ये आपने गुणा कर लिया है। तो अभी 1 की गुणा करेंगे आप इसमें 5 में और 4 में। तो 5 में करेंगे पहले तो 5 आएगा और उसके बाद 4 में करेंगे तो 4 आएगा। मतलब ये हमारे पास आ गया कितना, 45। अभी क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ना है। तो 5 तो आपको ऐसे ही लिख देना है, क्रॉस के ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको आप ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज। उसके बाद आपको क्या करना है कि दोनों को जोड़ना है, 2 और 5 7 होगा, ठीक है। 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 675 आ रहा है, ठीक है। काफी बच्चों का आंसर इसमें आ रहा था 665। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और फिर आपको आंसर देना है, ठीक है। अभी ये हमने सीखा कि 2 अंकों की गुणा किस तरीके से हम करते हैं। चलिए अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आगे बेटा यहाँ पर आपका क्या है, रिकॉल टेस्ट है, ठीक है। रिकॉल टेस्ट देखो क्या लिखा गया है कि 236 564 से कितना छोटा है। 236 564 से कितना छोटा है। तो सभी बेटा इसका आंसर करेंगे किसमें, पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करना, ठीक है। तो पहले अच्छे से इसको सोल्व कर लीजिए। छोटा या बड़ा कहीं पर भी आ जाता है तो वहां पर आपको क्या करना होता है, घटाना होता है। तो 3 अंक के नंबर को 3 अंक के नंबर से घटाना है। चलिए सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन। तो जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 3 अंक के नंबर को 3 अंक के नंबर के साथ घटाना है।
चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी सभी आंसर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3 अंक के नंबर को 3 अंक के नंबर के साथ घटाना है ना। 3 अंक के नंबर को 3 अंक के नंबर के साथ घटाना है, तो सभी का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। वेरी गुड, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। कर अभी दिया। मैं 10 सेकंड के बाद पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गया है, लेकिन जो बच्चे रह गए हैं वो भी बेटा जल्दी से आंसर कर दे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो 236 564 से कितना छोटा है। तो जहां पर भी छोटा या बड़े की बात आ जाता है, कितना छोटा या कितना बड़ा है, तो वहां पर क्या करना है, आपको अंतर निकालना है। और मैंने क्या बताया था अंतर निकालने के लिए, कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दें। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे 4 तो 6 से छोटा है, इकाई के नंबर को इकाई के नंबर से घटाना है, लेकिन 4 तो छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक हासिल लेना पड़ेगा। तो 4 तो बन जाएगा 14, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा 5। तो 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे तो 2, और 5 में से 2 जाएंगे तो 3। तो 328 आपका आंसर है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही। वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर सही था, मतलब कि 328। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कितना है, 28 सही। अभी आगे देख लेते हैं। फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए 2 अंकों के नंबर की गुणा करनी है आपको, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अभी हमने सीखा है कि गुणा कैसे करते हैं। 2 अंक का नंबर अगर आपके पास है तो उसकी गुणा आपको करनी, ठीक है, उसकी गुणा आप करेंगे, जल्दी से इसकी गुणा करेंगे और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। वेरी गुड, जल्दी से इसकी गुणा कर लीजिए। दोनों 2 अंकों का नंबर है आपके पास, और 2 अंकों के नंबर की आपको क्या करनी है, गुणा कर। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन हो गया, माइक को बंद कर लेंगे। चलिए सब बस, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे बेटा। 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर कर देंगे। चलिए काफी बच्चों का आंसर सही आया है, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी जल्दी से अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। बेटा किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद करेंगे, माइक बंद रखेंगे अपना। सुमन के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा माइक को बंद कर। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है इसका। 2 अंकों का नंबर है आपके पास। बाहर निकालो इसे भी। 2, बेटा देवेंद्र मैंने आपको मना किया है, मैं फिर से क्लास से आपको बाहर निकालूंगा। आपको अलाउ नहीं किया मैंने कि आप क्लास के बीच में बोलेंगे। आपने अलाउ नहीं किया, लेकिन मैं कर रहा हूँ। बेटा आप माइक बंद कर ले देवेंद्र। बेटा एक काम करना देवेंद्र, आप
ऑपरेशन टीम से बात करना और तब क्लास को ज्वाइन करना। चलिए आगे सभी बच्चे ध्यान देंगे। आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या करना है आपको, गुणा करना है। ठीक है, 5 की गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 5 या 15, 5 या 15 हासिल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, फिर आगे यहाँ पर गुणा करना है आपको, 5 की 5 में करना है, 5 पंजे 25 और 1 उसमें आपको जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 26 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि या तो आप क्रॉस लगाएंगे या फिर जीरो लगा सकते हैं। तो 1 की गुणा करेंगे 3 में तो 3, ठीक है, 1 की गुणा करेंगे 5 में तो 5, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है कितना, आपको क्या करना है अभी ऐड करना है। तो 5 और 6 और 3 कितना होगा 9 और 2 और 5 कितना होगा 7। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन कितना आ रहा है, ए आपका सही आ रहा है, जो 995 आपका आंसर है। ठीक है, 995 आपका आंसर है, काफी बच्चों का आंसर सही है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन और दिखाई देगा, ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन, उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चलिए पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे सभी और उसके बाद आपको सोल्व करना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। माइक के पास 42 कार्ड है और प्रत्येक कार्ड में 15 स्टिकर, ठीक है, 15 स्टिकर। तो आपके बताना है कि माइक के पास कुल कितने स्टिकर। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या कार्ड है, कितने कार्ड है, माइक के पास टोटल 42 कार्ड है, इस तरीके के टोटल 42 कार्ड है और हर एक कार्ड में कितने स्टिकर है, 15 स्टिकर, हर एक कार्ड में 15 स्टिकर। ठीक है सर 630 आएगा। बेटा आंसर बोलेंगे नहीं, पोल सेक्शन में आंसर देंगे। ठीक है, आंसर बोलना नहीं है आपको, पोल सेक्शन में आंसर देंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। वेरी गुड, चलिए 4 से 5 बच्चे और रह गए हैं, वो भी अपना आंसर करते हैं। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया है आपका और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपने आंसर कर सकते हैं। वेरी, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में एक उदाहरण किया था क्यारी में, है ना, कि 3 क्यारियों में 5-5 फूल है तो टोटल कितने फूल होंगे, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी निकालना है कि कुल स्टिकर की जो संख्या है वो कितनी है, इज इक्वल टू, है ना, कि कार्ड की संख्या कितनी है 42 गुणा एक कार्ड में स्टिकर की संख्या कितनी है 15। तो 42 की गुणा करनी है आपको 15, 42 की गुणा करेंगे 15 में तो 5 दूनी 10, जीरो हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, 21 गुणा 2 और 4। ठीक है, तो अभी इसको जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 630। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 630 आपका आंसर है। वेरी गुड, तो सभी बच्चों का आंसर सही आया था पोल सेक्शन में। अभी हम आ जाते हैं आगे। चलिए अभी यहाँ तक बताएंगे बेटा सभी बच्चे, जहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए वेरी गुड, अभी आगे आ जाते हैं।
आगे देखेंगे बेटा 3 अंकों की संख्याओं का गुणन, 3 अंकों की संख्याओं का गुणन। तो यहाँ पर 3 अंक आपको दिए गए हैं और इनका क्या करना है, आपको गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना। तो यहाँ पर कैसे गुणा करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर है 160, इसके इकाई के अंक की तीनों नंबर में गुणा करना है, तीनों अंकों में गुणा करना है, जीरो की तीनों अंकों में गुणा। और ये बताया गया है कि जीरो के अगर किसी में भी गुणा करते हैं तो जीरो आता है ना। तो यहाँ पर जीरो के अगर तीनों नंबर में गुणा करेंगे तो 0 0 आएगा, 0 0। ठीक है, आप यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं और 0 भी लगा सकते हैं। अभी आप 6 की गुणा तीनों में करेंगे। 120 आएगा सर। यस बेटा, आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 की गुणा करेंगे साथ में तो 6 सत्ते 42, 42 का 2 आएगा यहाँ पर और हासिल लगेगा 4। ठीक है, तो 6 पंजे 30, 30 और 4 कितना होगा 34, 34 का 4 हासिल लगेगा 3। ठीक है, 6 तिया 18 और 3 कितना होगा, तो ये आ गया 21। अभी उसके बाद आपको जब तीसरे नंबर पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 क्रॉस लगाने, ऐसे 2 क्रॉस लगाने होंगे। अभी तीनों नंबर में गुणा करना है, एक की 7 में भी करेंगे, 5 में भी करेंगे और 3 में भी करेंगे। तो 7 5 3, क्योंकि हमें पता है कि एक की गुणा किसी भी नंबर में करते हैं तो वही नंबर आता है। तो अभी क्या कर देना है, ऐड कर देना है सभी को। तो ये तो आ गया 0, यहाँ पर 0 और 2 कितना होगा, 2 होगा। 4 और 7 कितना होगा, 11, 11 का 1 हासिल 1 लगेगा। ठीक है, तो 1 और 1 2 और 5 7 और 2 और 3 कितना होगा, 5। तो ये आपका आंसर आ रहा है कितना, 57,120, 57,120 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तो ये हमने गुणा किया, यहाँ पर गुणा करने पर हमारा आंसर आया 57,120। ठीक है, यहाँ पर आप खाली भी छोड़ सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे भी क्रॉस भी लगा सकते हैं। बेटा मुकुल 57,120 आएगी। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर जिन भी बच्चों का 57,477 आ रहा है, ये नहीं आएगा, 57,120 आएगा। चलिए आगे आ जाएंगे। अभी तो इस तरीके से आपको 3 अंकों की गुणा को करना है। क्या सभी को समझ में आ गया है 3 अंकों की गुणा कैसे करते हैं? अभी अगर समझ में आ गया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो अभी मैं 3 अंकों का नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका आंसर सभी चैट बॉक्स में दें। इसका आंसर सभी बच्चों को चैट बॉक्स में दें। चलिए, इसका आंसर सभी बच्चों को चैट बॉक्स में देना, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए वेरी गुड, देख लेते हैं अभी इसका आंसर कितना आ रहा है। कि आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको करना है 2 से गुणा करना है आपको तीनों नंबर में। कि 2 तिया 6 होगा, यहाँ पर 2 चौक 8 होगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अभी 0 की गुणा करेंगे, तो 0 की गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। अभी 2 क्रॉस आपको लगाने पड़ेंगे और 2 क्रॉस यहाँ पर लगाते हैं तो फिर 2 से गुणा करना है, 2 तिया 6। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। अभी इन सभी को जोड़ देंगे, 6 8 और 0 8 होगा, 6 और 4 10 होगा, 10 की 0 हासिल 1 आएगा यहाँ पर, 8 और 1 9 और 1 4। तो ये आपका आंसर आ रहा है 49,086। ठीक है, 49,086। तो ये आपका आंसर आ रहा है। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही बताया हुआ है लेकिन फिर भी आपको याद रखना। क्या कि अगर हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। ठीक है, अगर हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगी। लेकिन हमने एक रूल यहाँ पर पढ़ा था, क्या कि अगर हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, दोनों केसेस हो सकते हैं।
उसी तरीके से दो पूर्ण संख्याओं को अगर घटाएंगे तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गुणा की बात कर रहे हैं कि 2 की गुणा हमने करी 0 में तो 0 आया, जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो 10, 10 भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, मतलब यहाँ दो पूर्ण संख्याओं की गुणा अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एक पूर्ण संख्या ही आ रही है। ठीक है, हमारे पास एक पूर्ण संख्या ही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं की गुणा भी करेंगे तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगी। जैसे मैं बात करूं कि 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 कितना होगा, 6 होगा। 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 6 भी एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप 2 या 2 से ज्यादा नंबर की गुणा अगर करते हैं जो कि एक प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या है, तो वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होगी। क्या ये चीजें क्लियर है सभी को? सर। अगर ये चीजें सभी को क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर नोट बनाकर दिखाया भी गया है क्या, 2 या 2 से अधिक प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का गुणन भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या होगी या फिर पूर्ण संख्या होगी अगर हम गुणा करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर आ जाते हैं आगे। आगे स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, उसका आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। उसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। तो 3 अंकों का नंबर है, इसकी गुणा आपको करनी है और इसका आंसर आपको देना है पोल सेक्शन। ठीक है, इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका। पहले इसकी गुणा कर लीजिए आप और उसके बाद आप आंसर करेंगे इसका पोल सेक्शन। इसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सिंपल सी गुणा आपको करनी है ना, 3 अंकों के नंबर की गुणा आपको 3 अंकों के नंबर के साथ करनी है। तो नोटबुक में पहले इसको गुणा कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर देंगे पोल सेक्शन। चलिए सबका आंसर आना चाहिए बेटा। पोल सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए जो भी बच्चा क्लास में ज्वाइन। बेटा क्लास को आगे नहीं लेकर जाएंगे अगर सभी बच्चों का आंसर नहीं आएगा। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे। सर बाकी कर बच्चे दिया। भी, हाँ जिन बच्चों ने कर दिया है मेरे पास आंसर आ गया है उनका। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं करा है ये उनके लिए है, वो भी अपना आंसर कर देंगे। सर बी आएगा। बेटा बोलना नहीं आंसर मुकुल, मैंने आपको कितनी बार बोला है क्लास में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना पोल सेक्शन। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी अपना आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका। और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में अपना आंसर कर सकते। तो अभी चेक कर लेते हैं कि किसका आंसर सही। कितना दिया है, 513 और 136। ठीक है, तो इकाई के अंक की गुणा तीनों नंबर में करनी है। तीन तीन तिया 9। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, क्रॉस लगा दिया। 6 की गुणा करेंगे, 6 तिया 18, 18 का 8 होगा, हासिल 1 लगेगा, है ना। 6 की गुणा 1 में करेंगे तो 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, 6 पंजे अभी 5 में करेंगे तो 6 पंजे 30। चलिए 2 क्रॉस लगा देंगे अभी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अभी अभी हमें 1 की गुणा करनी है। 1 की गुणा करेंगे 3 में भी करेंगे। ठीक है, तो 1 तिया 3, 1 में भी करेंगे तो 1 आएगा और 5 में करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 9। और ये 8 और 3 11 होगा, 11 का 1 हासिल 1 लगेगा यहाँ पर। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16।
तो 16 का 6 आएगा, हासिल 1 लगेगा फिर से। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा। ये तो गलती हो गई कहीं पर। आंसर तो कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार कि 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 136 आएगा। कहाँ पर 136 आएगा, देखते हैं, चेक करते हैं फिर से। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 ना, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, फिर हमने सर गलती है। कहाँ पर गलती हुआ है बताएंगे। सर क्वेश्चन गलत लिख रखा है आपने। अच्छा सर हाँ, वहाँ पे 163 लिखा है। हाँ 163 मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 163 से तो सही आया है, लेकिन हमें कितना लिखना है, 136 लिखना 136 लिखना है सर। है। वेरी गुड, 136 लिखना है। चलिए 136 से गुणा करते हैं जल्दी से। 136 से गुणा करें तो 136 से अगर गुणा करते हैं तो 6 की गुणा करना है पहले। तो 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1 लगेगा। 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, 6 पंजे 30 और 1 31 यहाँ पर आएगा। अभी 3 की गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, अभी 1 की गुणा करना है तो 3 1 5। अभी सभी को जोड़ दें, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 8, 7 और 9 कितना होगा, 16, 16 का आएगा यहाँ पर 6 हासिल लगेगा 1। ठीक है, 1 और 1 2, 2 और 6 8, ये 8 आ गया। अभी यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो 3 और 5 8 और 1 9, 9 1 और 5 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 69,868। सर ये भी किसी में सर मैच ये नहीं भी गलत करता। है। ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा। ये कहाँ से मैच नहीं कर रहा, सर ये जहाँ पे जो ये सर 133 लिखा है, सर पहले वाला 30 आएगा। सर 30 आए। 8 के पे आएगा 7। हाँ हाँ यहीं पे सर। यहीं पे। ठीक है बेटा, तो ये आएगा कितना, ये आएगा 7। अभी यहाँ पर कितना आएगा, 7 आएगा। चल, तो ये आ गया 7। ठीक है, तो मतलब सर अब सही है। 69,768। तो हमारा आंसर आ रहा है बी। ठीक है, 69,768। चलिए देख लेते हैं बी ऑप्शन है क्या हमारा। हाँ, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। और समझाना जी। ठीक है बेटा, अभी दोबारा से देख लेंगे एक बार, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है। 136 से गुणा करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक हुई थी हमसे कि हमने पहले तो यहाँ पर 163 लिख लिया था। ठीक है, जिस वजह से आंसर गलत आया। तो 136 हमने लिखा तो 6 तिया 18, 18 का 8 हासिल 1 लगा। 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया, 7। ठीक है, अभी 6 पंजे 30, तो 30 यहाँ पर लिखना था हमने, वहां पर लिख दिया था 31। अभी 3 की गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 की गुणा करेंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 1 की आपको गुणा करना है तो सारे नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब 513 का ऐसे ही आ जाएगा। अभी जोड़ देना है सभी को, जोड़ेंगे तो 8 7 और 9 कितना होगा, 16, 16 का 6 हासिल 1 लगेगा। ठीक है, 3 3 6 और 1 7। ठीक है, 7, और यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 3 और 5 8 और 1 9, 1 और 5 6, तो 69,768 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अभी समझ में आ गया सबको, अभी यस समझ सर। में आया। चलिए, तो अभी फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 31 की गुणा करना है आपको 1000 में। तो सभी को अपना आंसर है ना पोल सेक्शन में करना है, सभी को अपना आंसर पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चों को अपना आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर करना है। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किए ना।
चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें, जल्दी से अपना आंसर कर दें। बेटा देवेंद्र कुमार के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है ना क्लास में, वो ऑपरेशन टीम से बात करेंगे और तब क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, मैं अभी काउंटडाउन शुरू कर रहा हूँ और उसके बाद आपको आंसर पोल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी पोल मैंने बंद कर दिया है और जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी अपना आंसर चैट बॉक्स में कर सकते। चलिए देख लेते हैं कि हमारा इसका आंसर कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 31 की गुणा करना है आपको 1000। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो नॉन जीरो नंबर है, जो जीरो नहीं है, उनकी गुणा करेंगे। तो 31 की गुणा अगर 1 में करते हैं तो 31 आता है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लगा देना है, 3 जीरो लगा देना। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, तो इसमें आपको वो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 1000 लिखेंगे और फिर आप 31 की गुणा करेंगे, तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही जो जीरो नहीं है उनकी गुणा करेंगे, पहले 31 की गुणा करेंगे 1 में और फिर आप 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही। क्या ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे। आगे अभी हम नया टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। देखो हमने क्या स्टार्ट किया था कि संख्याओं पर सक्रियाएं हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उनमें से 3 सक्रियाएं हमने सीख ली है, मतलब ऑपरेशन नंबर 1 एडिशन जोड़ना, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन घटाना और नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन गुणा करना। ठीक है, गुणा करना। तो 3 सक्रियाएं मतलब 3 ऑपरेशन हमने सीख लिए हैं। अभी हम चौथे ऑपरेशन के पास आते हैं। चौथा ऑपरेशन हमारे पास क्या है, चौथा ऑपरेशन है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन अभी हमें सीखना है, डिवीजन अभी हमें सीखना है। चलिए तो डिवीजन हम सीखेंगे अभी। भाग, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है भाग को सीखने से पहले, वो आपको समझने हैं। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। सभी बच्चे इनको नोट भी कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे। देखो क्या लिखा है, पहला लिखा हुआ है कि किसी संख्याओं का स्वयं से भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। मतलब अगर सेम संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो 1 आता है हमेशा, मतलब जो भागफल आता है वो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूं कि a को a से डिवाइड करना है, तो ये दोनों समान है ना बेटा। किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद रखेंगे। तो ये दोनों अगर समान है तो यहाँ पर हमारे पास जो भागफल आएगा वो 1 आएगा। मैंने लिखा 245 डिवाइड 245, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये तो था पहला पॉइंट। अभी हम दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, किसी संख्या a में 1 से भाग करने पर भागफल a प्राप्त होता है। मतलब क्या बोला गया, इसको समझो कि a में 1 से भाग करने पर भागफल हमेशा a ही प्राप्त होता है। वेरी गुड। तो जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला कि 11 को 1 से डिवाइड करना है तो 11 ही आएगा। अगर 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो ही संख्या आती है। ठीक है, वो ही संख्या आती है। चलिए ये तो था दूसरा पॉइंट। अभी 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आए तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। यस सर। वेरी गुड। चलिए अभी तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है जीरो में किसी संख्या a से भाग करने पर भागफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि जीरो में अगर किसी भी संख्या a को भाग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। मतलब ये समझ लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, अगर अंश 0 है और हर में कोई भी नंबर आ जाए तो हमेशा आंसर 0 आएगा। ठीक है,
अगर हर कुछ भी है तो यहाँ पर अंश क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 0 कुछ भी नंबर तो हमेशा आंसर 0 आएगा। तो इन दोनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 0 अगर ऊपर होगा तो आंसर आएगा 0, ठीक है। लेकिन 0 अगर नीचे आएगा, कि 0 से किसी संख्या a में भाग परिभाषित नहीं होता है, मतलब a डिवाइड 0 अगर आ जाता है तो ये परिभाषित नहीं है, हम बता ही नहीं सकते। ठीक है, इसका आंसर हम बता ही नहीं सकते। तो जैसे 5/0 a/0 ये परिभाषित ही नहीं है, हम इसका आंसर नहीं बता सकते। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अनंत। हम अनंत बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनिटी, अगर ऐसा आ जाता है तो। ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है तो हम बोलते हैं अनंत या फिर हम बोलते हैं इन्फिनिटी। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस सर। समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। चलिए वेरी, अभी आगे आ जाते हैं, आगे देखेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भाग, डिवीजन। ठीक है, सिंबल की बात करते हैं तो हमने 4 सिंबल देखे थे, एडिशन, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, भाग करना। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम सीख रहे हैं भाग करना, डिवीजन करना। दो संख्या a और b के लिए यदि हम b में a से भाग करते हैं, b में a से भाग करते हैं तो उसे या तो हम लिखते हैं b/a या फिर लिखते हैं b भाग a लिखा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, b में a से भाग करना। b में a से भाग करना, तो जो संख्या ऊपर लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं b में a से भाग करना, तो नीचे वाली संख्या को भाग करना, a से भाग करना। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि b/a, इसको हम लिखते हैं b/a, b/a, या फिर हम लिखते हैं कि a से हम भाग करेंगे किसको, b को। ठीक है, बिल्कुल, अभी क्वेश्चन भी आएंगे, अभी आप समझ लीजिए इनको हम बोलते हैं क्या है। अभी हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों को बोलते क्या है, तो जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर। ठीक है, और जो हमारे पास ऊपर वाला होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड, भाज्य डिविडेंड। तो इनके नाम को आपको याद रखना है, जो नीचे वाला होता है वो भाजक, डिवाइजर, और जो जिससे भाग कर रहे हैं, जिसको भाग कर रहे हैं वो होता है भाज्य, डिविडेंड। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x/y, तो y क्या होगा, y क्या होगा, भाजक, y भाजक और x क्या होगा, भाज्य, x होगा भाज्य। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे, y से भाग करना है किसको, x को, y से भाग करना है x को। ठीक है, इस तरीके से आप इसके नाम को याद रखेंगे और इसको हम कैसे लिखते हैं उसको आपको याद रखें। चलिए सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर अगर y को डिवाइड x से करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? बेटा अभी तो ये वेरिएबल है ना, तो इसका आंसर कुछ नहीं आएगा। अगर यहाँ पर नंबर होते तो उसका आंसर आता, जैसे यहाँ पर भी इंग्लिश अल्फाबेट दिए हुए हैं, तो यहाँ पर भी इसका कुछ आंसर नहीं आएगा जब तक यहाँ पर नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, अभी हमारे पास नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 से भाग करना है किसको, 575 को, तो आप क्या लिखेंगे इसको, 575/8, 575/8, या फिर लिखेंगे 575 भाग 8। ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे। तो पहले तो आप लिखना जान लीजिए कि हम कैसे इसको लिखते हैं। अभी हम भाग करेंगे, अभी हम 8 से भाग करेंगे इसको, तो 8 का टेबल देखो, पहला वाला नंबर अगर आप लेंगे तो ये तो छोटा नंबर है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, अनंत क्या लिख रहे हैं, अनंत, अंत, सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है, बेटा कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 5 तो छोटा है, तो हमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे, 57। ठीक है, हमें कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 2 नंबर लेने पड़ेंगे। बेटा चैट बॉक्स में कोई भी कुछ नहीं लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है।
यहाँ पर ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे पास 57 है, तो 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 एकम 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस तरीके से 8 का पहाड़ा आपको पढ़ना है। और कहाँ तक पढ़ना है, जब तक कि आपके पास 57 नहीं आ जाता है। 8 चौक 32, 57 आ जाए या फिर 57 से छोटा आ जाए। 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि 8 यहाँ तक हमने पढ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास 8 सत्ते 56 आ रहा है, 56 के बाद 57, 8 अट्ठे 64, ये बड़ा हो गया, तो बड़ा नहीं लेना है हमें, छोटा ही लेना है। तो 8 सत्ते 56, तो 56 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी इसको माइनस करना है, तो 7 में से 6 अगर जाएगा तो 1, और 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो सर 71.875 आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे, पॉइंट में हम आंसर नहीं ले पा रहे हैं, है ना, तो ध्यान से समझ लेंगे पहले कि हम कैसे डिवाइड करें। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 को उतार लेना है, 5 को उतार लिया। अभी 8 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 16 तो बड़ा हो गया, तो हमें ये वाला लेना होगा, पहले वाला। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 हमने लिया, तो यहाँ पर कितना आया, 8 आया। अभी इसको घटाना है फिर से, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, 15 में से 8 जाएंगे तो 7, ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे दो एक्स्ट्रा चीजें हमारे पास आ गई, एक तो ये आया 7, हम इसको क्या बोलते हैं, जो ये बचता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, इसको बोलेंगे शेषफल। और ये जो हमारे पास आया 71, इसको हम बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भागफल। और ये दोनों तो हमें पता ही है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं भाजक, डिवाइजर, और इसको हम बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड, ठीक है। तो इन सभी का नाम आपको याद रखना है कि हम क्या क्या इनको बोलते हैं। अभी ये समझ में आ गया है कि कैसे डिवाइड करना है आपको? यस सर। सभी बच्चों को समझ में आया है? तो सभी बच्चे चैट बॉक्स में Yes, बाइक, सभी बच्चों, सर इसका पूरा आंसर पॉइंट में आएगा। हाँ, अभी पॉइंट में नहीं कर रहे हैं बेटा हम, अभी हम समझ रहे हैं कि शेषफल किसको बोलते हैं, भागफल, भाज्य और भाजक, ठीक है। पॉइंट वाले क्वेश्चन हम बाद में करें। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। तो ये सभी आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नोट भी कर सकते हैं आप, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो मैंने क्या बोला कि ये जो बचा है हमारे पास, इसको शेषफल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। उसके बाद ये जो हमारे पास आया था 71, इसको बोलते हैं भागफल, इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक, जिससे भाग कर रहे हैं, मतलब डिवाइजर। और जिसको भाग कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य, मतलब कि डिविडेंड, भाज्य मतलब कि डिविडेंड, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने। चलिए हो गया बेटा, सभी बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस सर। चलिए तो आगे Yes, आ sir. जाते हैं, आगे देखेंगे। आगे देखो, ये आप डिवाइड करके इसका आंसर मेरे को बताएंगे, ठीक है। आप क्या बताएंगे, आप मेरे को बताएंगे कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है और क्वोशेंट कितना आ रहा है। रिमाइंडर और क्वोशेंट कितना आ रहा है, चैट बॉक्स में आप आंसर देंगे जल्दी से। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर देंगे चैट बॉक्स में। 12 का पहाड़ा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। ऐसे लिखकर भेजेंगे कि आर मतलब रिमाइंडर, कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, मतलब कि शेषफल कितना आ रहा है, क्यों मतलब कि क्वोशेंट, उसका भागफल कितना आ रहा है, ठीक है। आर का मतलब है शेषफल और क्यू का मतलब है भागफल। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 12 की करना है आपको, 12 एकम 12, ठीक है, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितना है, 24 है, तो 12 दूनी 24। अभी इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 0 आ गया। अभी 3 को उतार लेंगे,
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, काफी बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। 12 यहाँ पर बड़ा है 3 से, है ना, 12 कितना है, बड़ा है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तब हम अगली संख्या को उतारेंगे। अभी फिर से 12 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, ठीक है, तो 12 तिया 36, तो 36 मैंने लिखा, तो 36 को 36 में से माइनस करेंगे तो 0, तो शेषफल तो आ गया 0, शेषफल आया 0 और भागफल आया 203, भागफल आया 203। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। अगर सभी बच्चों को समझ Yes, में sir. आया है तो ये एक एग्जाम्पल है बेटा, इस एग्जाम्पल को आपको करना है, अभी करना है इसको। 2 1 0 1, बताइए बेटा, इसका आंसर बताएंगे, इसका शेषफल क्या आ रहा है और भागफल क्या आ रहा है, इसका शेषफल क्या आ रहा है और भागफल क्या आ रहा है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए चैट बॉक्स में। 2 से ही भाग करना है आपको ना, 2 से भाग करना है और अपना आंसर देना है बेटा। पॉइंट में आंसर नहीं देंगे आप, पॉइंट में आंसर नहीं देना है, आप शेषफल लिखकर बताएंगे, शेषफल और क्वोशिएंट, इसका क्वोशिएंट क्या होगा। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। राइट, चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, जिनका 15 आ रहा है वो तो खास तौर से इस पर ध्यान देंगे, जिनका भी 15 आंसर आ रहा है। देखो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया, खत्म हो गया। 1 को हमने उतारा, यहाँ पर 1 को उतार रहे हैं, 1 छोटा है ना 2 से, 1 छोटा है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अभी हम 0 को उतारेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ये फिर से खत्म हो गया। अभी हम 1 को उतारेंगे, 1 को हमने उतारा यहाँ पर, तो फिर 1 छोटा है 2 से, और 1 छोटा है तो हमें फिर से 0 लेना पड़ेगा। 1050 आएगा सर। यस 1050, मतलब कि ये तो आ गया शेषफल और वो हमारे पास आ गया भागफल। तो इस तरीके से बेटा ध्यान रखना है आपको कि कब आपको ऊपर 0 लेना है, जब भी नंबर आपका 0 छोटा आता जाता है तब आपको 0 लेना है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे इस चीज पर। हाँ, अभी आ जाते हैं आगे। तो ये हमारा आंसर आ रहा था 203, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो, फिर से हमारे पास एक उदाहरण है, इसको आपको सोल्व करना है। यदि कक्षा में कुल 25 पेन हैं, कक्षा में कुल 25 पेन हैं और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो प्रत्येक बच्चे के कितने पेन मिलेंगे, ठीक है। तो हमको क्या सर, करना है, 5। 5 मिलेंगे, वेरी गुड। तो जब भी बराबर बांटने की बात आती है तो हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 5 से आप डिवाइड करेंगे 25 को, और 5 से 25 को डिवाइड करते हैं तो 5 पंजे 25, तो आपका आंसर आ गया कितना, 5। तो 5 पेन आएंगे सभी बच्चों के पास, 5 पेन आएंगे सभी बच्चों के पास। चलिए देख लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 5 आया। अतः प्रत्येक बच्चे को 5 पेन मिलेंगे, प्रत्येक बच्चे को 5 पेन मिलेंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं बेटा। तो फिर से आप इसमें समझ लेंगे कि ये जो 0 आया है ये तो शेषफल है, ठीक है। ये जो 5 आया है ये भागफल है, ये हमारे पास है भाजक, और ये नंबर हम बोलते हैं भाज्य। जिसको भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं भाजक। चलिए आगे आ जाते हैं अभी। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपको याद रखने हैं। क्या महत्वपूर्ण बिंदु है कि 2 प्राकृत या पूर्ण संख्याओं का विभाजन भी एक प्राकृत या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे हमने बोला था कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो प्राकृतिक संख्या आएगा, 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा, ठीक है, ये आता है हमारे पास। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाएंगे या फिर पूर्ण संख्याओं को घटाएंगे, तो जरूरी नहीं है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ठीक है। लेकिन फिर हमने तीसरा देखा गुणा में,
कि दो प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करते हैं या पूर्ण संख्याओं को गुणा करते हैं तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही आती है। अभी हम भाग की बात कर रहे हैं, तो भाग में क्या होगा, दो प्राकृतिक संख्याओं को अगर भाग करते हैं तो प्राकृतिक संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। दो पूर्ण संख्याओं को भाग करते हैं तो पूर्ण संख्या आ भी सकती है और नहीं भी। अब देखो कैसा आ सकती है, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये लिखा है 0/3, 0/3, तो इसका मतलब हुआ 0/3, 0/3, और 0/3 का मतलब हो गया 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर 0 आ गया, और 0 एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या आ गई। लेकिन अगर हम 3 को 2 से भाग करते हैं, 3/2 मतलब 3/2, तो हमारे पास आता है 1.5, और 1.5 जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो पूर्ण संख्या होते ही नहीं, तो ये पूर्ण संख्या नहीं, ये एक पूर्ण संख्या नहीं। चलिए अभी बताएंगे, सभी बच्चे समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो भाग दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का भाग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलिए, अगर ये सभी को समझ में आया है तो ये कुछ नोट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। पहला नोट क्या है, देखो, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। सर पढ़ा ये हुआ है होती हमने, है ना, पढ़ा हुआ है हमने पहले ही। वे Yes, संख्याएं sir. जिनके अंत का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है सम संख्या कहलाती है, उसको हम सम संख्या कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए, 4 एक सम संख्या है, 10 एक सम संख्या है, ठीक है, 22 एक सम संख्या है, 256 एक सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है, 1024 भी एक सम संख्या है, ठीक है, लास्ट में 4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम सम संख्या को बता सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है, ओड नंबर कहलाते हैं। तो जो 2 से विभाजित नहीं होंगे, मतलब 3 एक विषम संख्या है, 17 एक विषम संख्या है, ठीक है, सर 21 5 भी विषम संख्या है। यस, 5 भी एक विषम संख्या है। चलिए, अभी किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे बेटा। तो यहाँ पर मतलब 5, 9, 11, है ना, ये सभी क्या है, विषम संख्या है, सारी विषम संख्या। चलिए अभी आ जाते हैं आगे। आगे देखो बेटा, एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्या, ये सभी संख्याएं जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है, इसको आपको समझना जरूरी है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, वो सभी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या फिर एक से कटे, खुद से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। जैसे 2 की बात करें तो 2 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, है ना। 3 से ही कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। 5 से ही कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा। 7 से ही कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम 9 की बात करेंगे तो 3 से भी कटेगा। यस, 9 देखो 3 से भी, 9। हाँ 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वो नंबर चाहिए जो अपने आप से कटे। तो अपने आप से कौन कटेगा, 11 कटेगा अपने आप से, है ना, 13 भी अपने आप से कटेगा, उसके बाद 17 अपने आप से कटेगा। तो ऐसे सारे नंबर जो अपने आप से कटते हैं उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। चलिए, अगर सबको समझ में आया है तो मेरे को बताएंगे क्या 57 एक अभाज्य संख्या है? क्या 57 एक अभाज्य संख्या है? नो सर। नाम नहीं लिखेंगे। नो सर। क्यों नहीं है बेटा, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें 7 और 5 है। 7 और 5 है तो क्या हुआ, 13 था, 13 में 2 संख्या, 1 और 3, 57 नहीं है सर, 57 है। 5 है सर इसमें। हाँ
7 है सर। तो क्या हुआ 7 है? तो देखो 7 तो अभाज्य संख्या होती है, 7 7 से भाग करते हैं बस, 7 किसी से भी नहीं कटती। नहीं, आंसर तो सही दिया आपने, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सही से बताइए। सर ये खुद से ही कटेगा, हाँ, खुद से कटेगा सर। देखो 57 किसके पहाड़े में आता है? सर ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। पूरा डिवाइड होगा। ये 19 के पहाड़े में आता है ना, ये 19 या 57, और 3 के पहाड़े में भी आता है ना। देखो कितने नंबर से कट रहा है, 3 नंबर से कट रहा है, 19 से भी कट रहा है, 3 सर से भी 3 कट के रहा है, पहाड़े में नहीं आएगा। है ना। देखो 19 या 57 होता है या नहीं होता है? 19 या 57, है ना। जब 19 के पहाड़े में 3 बार में आ रहा है, तो 3 का पहाड़ा जब हम पढ़ेंगे 19 बार, तो 57 आएगा, है ना। 3 का पहाड़ा 19 बार पढ़ेंगे तो 57 आएगा ना। तो 3 नंबर से कट रहा है, 19 से, 3 से और 57 से। तो 3 नंबर से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ सर अपने 7 के पहाड़े से टेबल कटे। में 57 नहीं आता। हाँ, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। किसने बोला आता है? ऐसा माइक बंद करेंगे 1 मिनट। हाँ, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता। बेटा अभाज्य का मतलब समझो। अभी तुम अभाज्य का मतलब नहीं समझ रहे हो। मैंने अभाज्य का मतलब क्या समझाया है आपको? अभाज्य का मतलब मैंने यहाँ पर समझाया है आपको कि वो संख्या जो स्वयं से कटती है वो। क्यों नहीं आ रही सर और सर बोलिए। और दिवेंद्र है, आया कौन नहीं क्लास? मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। चलिए, तो एक काम करते हैं बेटा, फिर अभी इस टॉपिक को यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आपके क्लास को ओवर करने का टाइम भी हो गया है। तो हम अगली क्लास में इस अभाज्य संख्या को समझेंगे, ठीक है। सर आप भी थोड़ा सा पढ़कर आना, और नोट्स मतलब जो भी आपने बनाए उसको एक बार पढ़ लेना, और उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी हम क्लास को ओवर कर देते हैं। तो किसी भी बच्चे का अगर डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को